नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में, जिसको 1 जुलाई 2020 को अब की देवशयनी एकादशी पड़ रही है। तो हम बात करेंगे इसका समय, महत्व और कथा के विषय में कि देवशयनी एकादशी की क्या महत्व है और क्या इसकी कथा है। देखिए मित्रों, हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास, जिसको हम कहते हैं, होता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आने वाली है, उसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि में पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद वह तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है, जिसको हम लोग देव उत्थान एकादशी कहते हैं। इस बीच, इस समय में चतुर्मास कहते हैं इस बीच को, क्योंकि हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 मास पर्यंत, मतलब चतुर्मास, पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, दीक्षा ग्रहण संस्कार, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं, वो सभी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का शादी विवाह इत्यादि इस समय के बीच में नहीं होता है, देवशयनी एकादशी से लेके देव उत्थान एकादशी के मध्य में। तो इस महाभागवत महापुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों से बना हुआ है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज जो है वो क्षीण हो जाना, उनके शयन का ही द्योतक माना जाता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग या वैज्ञानिक ने भी यह खोजा है कि चतुर्मास में मुख्यतः वर्षा जो ऋतु होती है, उसमें विविध प्रकार के अनेक प्रकार की कीटाणु, जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल बहुत बढ़ जाता है और सूर्य का भी भूमि पर तेज जो है वो कम हो जाता है। अब आपको व्रत के फल बताते हैं कि आपको, यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व और उसका बहुत विशेष वर्णन किया गया है। इस व्रत करने से प्राणी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति व्रत करता है, और यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधि पूर्वक करता है तो उसे महाफल की प्राप्ति होती है और सीधे उसे वैकुंठ लोक और भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति के होती है। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में अपने शयन करते रहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग के रूप में पृथ्वी मांगी। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में सभी दिशाओं को ढक लिया था और अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ले लिया था। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपना सिर पग रखने को लिए कह दिया था। इस प्रकार के दान से भगवान प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति राजा बलि को बना दिया और कहा कि वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि आप मेरे महल में नित्य निवास करें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी पत्नी जो है भगवान की, विष्णु की, उनने राजा बलि को अपना भाई बनाया और भगवान ने राजा बलि के वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इस दिन से भगवान विष्णु के द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 महीने स्वतर लोक में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक
भगवान शिव जो है पाताल लोक में महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी विधि क्या है व्रत करने की। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। एकादशी को प्रातःकाल आप उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने की, चांदी की या तांबे की या पीतल की या जैसी भी आपको श्रद्धा हो या जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार की मूर्ति की स्थापना करें। हो सके और यदि कुछ भी ना हो सके तो एक फ़ोटो में से भगवान की स्थापना करें। उसके बाद षोडशोपचार से उनका पूजन करें। षोडशोपचार पूजन विधि आपको नहीं पता है तो हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे आपको पूजा करनी है। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें, उनको वस्त्र पहनाएं। इसके बाद व्रत कथा सुननी चाहिए जो हमने आपको सुनाई है। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करना चाहिए। अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे, तकिया एवं पलंग पर भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग भी करना चाहिए। आपको क्या ग्रहण करना है इसमें आप समझिए। देखिए, देह शुद्धि, अपने शरीर शुद्धि और सुंदरता के लिए जो लोग चाहते हैं वो लोग पंचगव्य का पान करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित रूप से दुग्ध का भगवान को जो है अभिषेक करना चाहिए। सभी प्रकार के पापों के क्षय के लिए और पुण्य फल की प्राप्ति के लिए एक मुक्त होकर आयोचित भोजन, जो भी आयोचित मतलब बोलते हैं जो हमारे ग्रहण करने योग्य भोजन नहीं है वो नहीं करना चाहिए और सर्वथा हर समय में उपवास करने से व्रत का आपका ग्रहण का संकल्प लें। आपको त्यागना क्या है? आज के दिन देवशयनी एकादशी के दिन आपको किस चीज़ का त्याग करना है? सबसे पहले आप त्याग करें कि यदि आपको मधुर स्वर चाहिए, आपकी वाणी को आपको सिद्ध करना है तो गुड़ का आपको इस दिन का त्याग करना होगा। और यदि आप दीर्घायु चाहते हैं और पुत्र पौत्रादि का देखना चाहते हैं या पुत्र पौत्रादि की लंबी आयु चाहते हैं उसके लिए आपको तेल का जो है त्याग करना होगा। शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का त्याग करना होगा। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना होगा। जो चीज़ें हम त्यागने वस्तु चीज़ बता रहे हैं उन चीज़ को आपको इस दिन ग्रहण नहीं करना है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए आपको प्रभु शयनी एकादशियों में जहाँ तक हो सके उसमें जब भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं उस समय में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना है। पलंग पर सोना, भार्या के साथ संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया हुआ दही भात आदि का आपको भोजन नहीं करना है। मूली एवं बैंगन आदि का भी इस समय में जब भगवान सोते हैं इस समय में त्याग करना चाहिए। तो ये थी मित्रों देवशयनी एकादशी के विषय में कथा जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।